Hello everyone, you all are very welcome to my channel. My name is Shashwati Roy and you are watching me on Quality Life. आज मैं फिर से आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको याद है कि मैंने आप सबसे एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने बोला था कि हम अपने समाज में अपने चारों ओर जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ को घटते हुए देख रहे हैं उसे मैं रोकना चाहती हूँ और मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरी समाज की ओर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन मेरी अकेले की चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं अकेली कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आप सबको मेरी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। जी हाँ, अगर आप और मैं मिलकर प्रयास करेंगे तो ये मुमकिन हो सकता है। हम सच में ऐसा एक समाज बना पाएंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शांति विराज करेगा। असल में इंसानों ने अपने सुविधा के लिए इस समाज का स्थापना किए हैं। हम इंसानों ही इस समाज के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अगर हम सब अपने अपने घर को अच्छे तरीके से संभालेंगे तो ये पूरा समाज खुद ब खुद बहुत सुंदर हो जाएगा। देखिए, मैं सच में लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कैसे एक परिवार को सुंदर किया जाए। यस, हैव फेथ ऑन मी। मैं एक बहुत अच्छे दिल वाला इंसान हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा। मैं आप सबको वो बता सकती हूँ जो आप सबका बहुत फ़ायदा करेगा। जो बातें मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में प्रयोग कर सकेंगे तो आपका परिवार एक बहुत सुंदर परिवार होने वाला है। सोचिए, अगर इस दुनिया का हर परिवार अच्छा होगा तो इस समाज ऐसे ही बहुत प्यारा हो जाएगा। तो एक परिवार की तथा इस समाज की नींव है वहाँ के बच्चे, तो हमें उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो अब मैं वीडियो की मेन पार्ट की ओर चलती हूँ। मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि मेरी हर एक वीडियो में आपको कुछ नया और यूज़फुल ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिएगा ज़रूर। और हाँ, आपको अगर अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझे करना होगा तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन पे जाकर वो सवाल लिखकर मुझे भेजिए। मैं ज़रूर जवाब दूंगी। मैं फिर से आप सबको एक बार बता देना चाहती हूँ कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हिंदी समझने वाले लोगों तक भी मेरी सोच पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं 5 पॉइंट्स की ओर आपको गौर कराना चाहती हूँ। पहला, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ तुलना मत कीजिए। हो सकता है कि आपका बच्चा एग्ज़ाम में उतना अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया जितना कि दूसरा कोई बच्चा ला पाया। तो इस वजह से आप अपने बच्चे को डांटिए मत। उसे ये मत कहिए कि जिस बच्चे को ज़्यादा नंबर मिला वो उससे बेहतर है। ऐसा करने से आपके बच्चे की दिल को बहुत ठेस पहुंचता है। उसे ये लग भी सकता है कि वो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया, इसलिए आपका प्यार का भी हकदार वो नहीं रहे। वो बहुत उदास हो जाते हैं। वो हर वक्त आपको दिखाता भी नहीं, लेकिन मन ही मन में वो बहुत घुटन महसूस करता है। आपको
उसे विश्वास दिलाना है कि वो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे प्यारा है। जी हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि मार्क्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लर्निंग। जी हाँ, आपके बच्चे को मार्क्स के बारे में सोचता हुआ नहीं, वो क्या सीख रहा है इसे ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से चीज़ें सीखेंगे तो मार्क्स तो खुद ब खुद बढ़ेगा, है ना? इसीलिए योर चाइल्ड शुड कंसंट्रेट ऑन his learning, not on marks. He or she should keep in mind that they are studying for acquiring knowledge. दूसरा, अपने बच्चे को इंसानियत की सीख दीजिए। आप देखे होंगे कि जब कोई किसी को गिर जाते हुए देखते हैं तो देखने वाले को हंसी आ जाती है। किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम में देखकर दूसरे को हंसना चाहिए क्या? नहीं ना, ये तो इंसानियत नहीं है ना। तो आप खुद भी ये मत कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि ये गलत है। उसे ये सिखाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि वो दूसरों की गलती को भी सुधार सके। ऐसा अगर होगा तो देखिएगा वो खुद पर कितना गर्व महसूस करेगा। तीसरा, बच्चों को डराइए मत। जी हाँ, बच्चे जब छोटे होते हैं तब उसे संभालने के लिए, उसके शरारतों को कम करने के लिए बड़ों उससे डराते हैं, लेकिन वो डर जो उसके दिमाग में बैठ जाता है वो उसके आने वाले कल को अफेक्ट करता है। उसके विकास के पथ में एक दरार बनकर रह जाता है। ये डर उसके ज़िंदगी में बहुत सारे समस्याएं लाता है। इसीलिए नटखट और शरारती बच्चों को संभालने के लिए दूसरा कुछ सोचिए। उसे खिलौना दीजिए, उसे स्टोरी सुनाइए, उसके साथ समय बिताइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन डराइए मत। चौथा, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग होना सिखाइए। जी हाँ, उसका मनोबल बढ़ाइए। जिंदगी की किसी भी पड़ाव पर कभी भी चढ़ाई या उतराई आ सकती है, पर इंसानों को हमेशा डटकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। उसे हराना चाहिए, चाहे वो परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो। परिस्थिति के सामने उसे कभी भी झुकना नहीं है। जो ऐसा कर पाता है वो आगे बढ़ पाता है। इसीलिए बच्चों को स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनाना चाहिए। उसे परिस्थिति के आगे हारना नहीं है, उसे हराना है। आजकल हम देख पाते हैं कि बच्चों के मार्क्स को लेकर बच्चों के पेरेंट्स ने बहुत कंसर्न रहते हैं। एग्जाम में अगर बच्चों को कम मार्क्स मिले तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं मानती हूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस ज़रूर समझना चाहिए, लेकिन आप उसे इम्पोर्टेंस समझाने की जगह उसे टेंशन पालना सिखा रहे हैं। लेकिन आप तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। आपको अपने बच्चों को ये समझाना है कि एग्ज़ाम में मार्क्स खराब होने की वजह से उसे दिल छोटा नहीं करना चाहिए। किस वजह से मार्क्स खराब हुआ ये उसे समझना है और उसके बाद उस गलती को सुधारना है, ताकि अगली बार मार्क्स खराब ना हो। आपको उसे ये समझाना है कि ज़िंदगी में बहुत सारे सीढ़ी चढ़ना बाकी है। जो चढ़ते वक्त वो गिर सकता है, लेकिन उसे फिर से उठना पड़ेगा और अपने आप को संभाल कर फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस उन्हें छोटी उम्र में ही शुरू कर देना है। आपको उसके ताकत बनना है, कमज़ोरी नहीं। आपको उसे ये समझाना है कि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है,
लेकिन उस गलती से हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। उस गलती से हमें सीख लेना है। उस सीख को दिमाग में रखते हुए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। 5वां, बच्चों की मजाक मत उड़ाइए। जी हाँ, खेल खेल में बहुत सारे लोगों ने बच्चों को चिढ़ाकर खुशी महसूस करते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी बनाकर सोशल मीडियाज पर शेयर करते हैं। प्लीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा मत कीजिए। बच्चे ईश्वर की दी हुई एक अनमोल संपदा है। उसे बस प्यार किया जा सकता है। इस तरह से कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम बड़े होकर बच्चों से अगर ये करेंगे तो एक बार सोचिए कि उस नन्हे नन्हे जान को कितना बुरा लगता होगा। चिल्ड्रन कुड ओनली बी लव्ड, नेवर मेक फन ऑफ देम, नेवर एवर। तो फिर आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई भी अच्छा चीज़ अगर हमें मिले तो दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों लोगों तक भी मेरी ये संदेश पहुंच सके। मैं ऐसा और भी वीडियोस बनाने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकूं, इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कुछ विशेष विषय में मेरी सलाह की ज़रूरत हो या कुछ टॉपिक में वीडियो की डिमांड हो तो मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा ज़रूर। और एक बात, मेरी इसी चैनल में आपको बंगाली, इंग्लिश और हिंदी तीनों भाषाओं में मेरी वीडियोस मिलेगा। हमेशा मेरे साथ रहिए। हम सब मिलकर अपने सपने को एक दिन साकार करेंगे, ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।